गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 102। ये मैथ्स की वर्कशीट है सेकंड क्लास के लिए और आज की डेट है 6 नवंबर। तो वर्कशीट करने से पहले आपको अपना नाम लिखना है और अपने टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। किसके कितने फूल, आओ मालाएं बनाएं। सायरा और उसके दोस्तों ने आज आंगन में ढेर सारे फूल गिरे हुए देखे। सभी बच्चों ने सोचा कि क्यों ना इन फूलों से मालाएं बनाई जाएं। उन्होंने 10-10 फूलों की मालाएं बनाई। सायरा की 2 ही मालाएं बन पाई और 4 फूल बच गए। मनप्रीत की 1 ही माला बन पाई और 6 फूल बच गए। आइए पता लगाते हैं कि किस बच्चे ने कितने फूल इकट्ठे किए थे। अब बच्चों क्या हुआ कि सायरा और उसके जो दोस्त थे उन्होंने देखा कि उनके आंगन में क्या है, बहुत सारे फूल गिरे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो फूल गिरे हुए हैं उनसे हम मालाएं बनाते हैं। और उन्होंने क्या रूल रखा, उन्होंने ये रूल रखा कि हर माला में कितने फूल होंगे, 10 ही फूल होंगे। ठीक है, एक माला में कितने फूल होंगे, 10 फूल होंगे। 10 से कम या 10 से ज्यादा फूल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने मालाएं बनाई तो उन्होंने क्या देखा कि सायरा की 2 मालाएं बनी। सायरा की जो है कितनी मालाएं बनी, ये एक माला हो गई और दूसरी माला इस तरह से उसने बना दी। ठीक है, उसकी 2 मालाएं बनी और 4 फूल जो हैं वो इस प्रकार से बच गए। ठीक है, तो अब उनका रूल क्या है कि एक माला में 10 फूल होंगे। तो इसलिए जो 4 फूल बचे उनकी कोई माला नहीं बनी, वो 4 ऐसे ही बच गए। और ऐसे ही मनप्रीत की 1 माला बनी और इसके अलावा उसके 6 जो फूल थे, 6 फ्लावर्स जो थे वो बच गए। 6 फ्लावर्स उसने ऐसे ही बचा दिए, क्योंकि वो टोटल 10 नहीं थे तो वो उसकी माला नहीं बना सकता है, तो 6 फूल जो बचे वो बचे रह गए। तो आइए पता लगाते हैं कि किस बच्चे ने कितने फूल इकट्ठे किए थे। अब हम देखते हैं कि बच्चों ने यानी हर बच्चे ने कितने कितने फूल इकट्ठे किए हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। नीचे दी गई तालिका में मालाओं और फूलों की संख्या गिनकर बताइए कि किस बच्चे ने कितने फूल इकट्ठे किए। ठीक है, अब क्या है, हर बच्चे ने कितने फूल इकट्ठे किए हैं ये हम माला में जितने फूल होंगे उनको काउंट करके पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। बच्चों के नाम, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे मालाएं और बचे हुए फूल हैं। यहाँ पे लिखना है कि कितनी मालाएं बनी और कितने फूल बच गए। फिर यहाँ पे टोटल कितने फूल इकट्ठे किए ये लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सायरा ने क्या था, 2 मालाएं बनाई थी और उसके 4 फूल बच गए थे। तो 2 मालाएं हो गई और 4 फूल हो गए। अब एक माला में 10 फूल हैं, तो 2 मालाओं में कितने फूल होंगे, 10 जमा 10 20। ठीक है, और 4 फूल अलग से बच गए, तो 20+4 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 24 हो गया। इसके बाद मनप्रीत की बारी है। मनप्रीत ने 1 माला बनाई। अब एक माला में 10 फूल है, यानी कि नहीं, इसने 1 माला बनाई तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और उसके बाद कितने फूल बचे, 1 2 3 4 5 6। 6 जो थे वो फूल बच गए, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है, 1 माला बनाई उसने, तो यानी कि 1 माला यानी उसने 10 फूल लिए एक माला में और 6 फूल बच गए। 6 फूल बच गए, तो यानी ये कितना हो गया, उसके पास कितने फूल हैं, उसके पास 16 फूल इकट्ठे किए थे उसने। ठीक है, तो इसने कितने करे थे, 1 6 और ये 16। इसके बाद नेहा की बारी आती है। नेहा ने कितनी मालाएं बनाई, 1 2 3। नेहा ने 3 माला बनाई और उसके पास कितने फूल बच गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फूल बच गए। अब नेहा ने 3 माला बनाई है और एक माला में अगर 10 फूल हैं तो 3 माला में कितने फूल होंगे, 10। 10 जमा 10 जमा 10 यानी 30। 30 और 7 फूल बचे तो कितने हो गए, ये 37।
कितने फूल हो गए ये? 37। इसके बाद समीर की बारी आती है। समीर ने कितनी माला बनाई? 1 2 3 4, 4 माला बनाई और 1 2 3, 3 फूल उसके बच गए। अब 4 माला का मतलब हुआ 40 फूल, क्योंकि एक माला में 10 फूल हैं, तो 4 माला में 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, 40 फूल। और 40 और 3 43, उसके पास 43 फूल हो गए। इसके बाद आशा, आशा ने एक माला बनाई और बचे हुए फूल, उसके पास कोई फूल नहीं बचा, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो आशा ने टोटल कितने फूल लिए थे? एक माला में 10 फूल होते हैं और उसने एक ही माला बनाई, यानी कि 10 फूल बन गए उसके। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने एक चीज नोटिस करी कि इन दोनों को मिलाकर हमारा टोटल नंबर बना। ऐसा क्यों बना? क्योंकि ये टेंस की डिजिट है। ठीक है बच्चों, जो 2 1 3 4 और 1 है, ये टेंस डिजिट है क्योंकि इसमें हमने 10-10 मालाएं ली है। और जो बचे हुए जो फूल हैं वो वंस की डिजिट है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो 1 6 16 टोटल बन जाएगा, 3 7 37 टोटल बन जाएगा, 4 3 43 टोटल बन जाएगा, और 1 0 10 इनका टोटल बन जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अपने अध्यापक अध्यापिका को यह भी बताइए कि आपने हर एक बच्चे द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों की संख्या का पता किस तरह लगाया। तो हमने कैसे पता लगाया बच्चों? हमने जैसे फर्स्ट वाला जो है, सायरा वाला है, ये हमने किस तरह से पता लगाया कि हमने 2 को मान लिया कि एक माला में 10 फूल हैं, तो 2 मालाओं में कितने फूल होंगे? 20 फूल होंगे। और ये बचे हुए फूल हैं 4, तो 20 जमा 4 24। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हमने 2 को टेंस माना, क्योंकि ये टेंस की डिजिट में है, ये 2 टेंस हैं और ये जो 4 है ये वंस है, तो 2 4 क्या बन जाएगा? 24 बन जाएगा। अगर सभी बच्चों के बचे हुए फूलों को इकट्ठा कर लें तो उनसे कितनी मालाएं बन जाएंगी? अगर हम इन सभी को इकट्ठा कर लें तो कितनी मालाएं बनेंगी? इन सब का हमें टोटल करना है। ठीक है, तो इनका हम टोटल करते हैं। इसका टोटल हम करते हैं, इसको पहले हम रब कर देते हैं। तो बच्चों हम इन्हें काउंट करेंगे। 4 और 6 हुआ 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, तो 20 का 2 यहाँ पर आ जाएगा और 2 जो है ऊपर कैरी चला जाएगा। इसके बाद 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो इसका आंसर होगा 130। यानी बच्चों ने टोटल कितनी माला इकट्ठी करी? बच्चों ने टोटल 130 माला इकट्ठी करी। 130 मालाएं फूल बच्चों ने इकट्ठे करे। अगला सवाल है, मनप्रीत अगर 2 मालाएं बनाना चाहता है तो उसे कितने और फूलों की जरूरत पड़ेगी? अब मनप्रीत के पास एक माला है और 6 फूल हैं। अब एक तो है उसके पास माला, उसको एक माला और बनानी है, यानी ये जो 6 फूल है इसमें हमें इनको 10 बनाना है। तो इसके लिए हमें कितने फूलों की और ज़रूरत पड़ेगी? 6 फूल यहाँ पर है, उसके बाद हम 6 के आफ्टर से काउंट करेंगे, 7 8 9 10, तो ये कितने फूल हो गए? 1 2 3 4, 6 + 4, 6 + 4 10 हो जाएगा। तो ऐसे उसकी दूसरी माला भी बन जाएगी, यानी कि मनप्रीत को और कितने फूलों की जरूरत पड़ेगी? मनप्रीत को 4 फूलों की जरूरत और पड़ेगी। इसका आंसर आ जाएगा 4। बच्चों को पौधे लगाने व उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करें। इस मौसम में खिलने वाले फूलों और इनसे बनने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में बच्चों को बताएं। तो बच्चों, आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि इस मौसम में कौन कौन से फूल खिलते हैं और कौन कौन से खाद्य पदार्थ ठंड के मौसम में खाए जाते हैं।
कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो बच्चों, आपको मास्क का प्रयोग करना है ताकि आप आज के जो माहौल है, जो पैंडेमिक है, कोरोना वायरस, उससे सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क पहनना है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप इसे कॉपी में कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।